सोचिए, अगर आज की दुनिया अचानक खत्म हो जाए, शहर खंडहर बन जाए, इंसान गायब हो जाए, पेड़ सूख जाए, समुद्र जहरीले हो जाए और आसमान से फिर वही घातक किरणें बरसने लगें जो कभी आदिम धरती पर बरसती थीं, तो उस खामोश तबाही के बाद भी अगर कोई जीव बचा रहेगा तो वह न इंसान होगा, न जानवर, न पेड़, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म जीव जिसे हम देख भी नहीं सकते, लेकिन जो समय के अंत तक टिके रहने की क्षमता रखता है। यही कहानी है उस बैक्टीरिया की, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया डीनोकॉकस रेडियोडुरेंस। एक ऐसा नाम जो अपने आप में उसकी ताकत की घोषणा करता है। इस नाम के जन्म की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। डिनोकॉकस शब्द दो हिस्सों से बना है। डीनो जिसका अर्थ है भयानक या शक्तिशाली, और कॉकस जिसका अर्थ है गोलाकार का बैक्टीरिया। रेडियोडुरेंस का मतलब होता है रेडिएशन को सहने वाला, यानी पूरा नाम ही यह बता देता है कि यह कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि रेडिएशन के सामने भी खड़ा रहने वाला जीव है। यह नाम वैज्ञानिकों ने यूं ही नहीं दिया, बल्कि तब दिया जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि यह बैक्टीरिया उस चीज को झेल रहा है जो जीवन को पल भर में मिटा देती है। इस बैक्टीरिया की खोज किसी जंगल या गहरे समुद्र में नहीं, बल्कि एक साधारण सी प्रयोगशाला में हुई थी। 20वीं सदी के मध्य का समय था, जब इंसान परमाणु ऊर्जा और रेडिएशन के प्रयोग में तेजी से आगे बढ़ रहा था। अमेरिका में वैज्ञानिक खाने को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए रेडिएशन का इस्तेमाल कर रहे थे। सोच ये थी कि तेज रेडिएशन से सभी बैक्टीरिया मर जाएंगे और खाना खराब नहीं होगा। लेकिन जब रेडिएशन के बाद डिब्बों की जांच की गई तो उनमें जीवन के निशान मिले। यह वैज्ञानिकों के लिए हैरानी की बात थी, क्योंकि जिस मात्रा की रेडिएशन का इस्तेमाल किया गया था वह किसी भी जात जीव को खत्म करने के लिए काफी थी। जब इन जीवों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया, तब पता चला कि यह कोई आम बैक्टीरिया नहीं है। यह एक नया जीव था जिसे पहले कभी इस रूप में नहीं समझा गया था। शुरू में वैज्ञानिकों ने इसे एक अजीब संयोग माना, लेकिन जैसे जैसे प्रयोग दोहराए गए, यह साफ होता चला गया कि यह बैक्टीरिया बार बार रेडिएशन झेलने के बाद भी जिंदा रह रहा है। यहीं से डायनोकॉकस रेडियोडुरेंस पर गंभीर शोध शुरू हुआ। शुरुआत में यह बैक्टीरिया किसी बड़े उद्देश्य के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ एक प्रयोग की गलती के रूप में सामने आया था। लेकिन धीरे धीरे वैज्ञानिकों को एहसास हुआ कि यह जीव प्रकृति की एक ऐसी किताब है जिसमें जीवन को बचाने के सबसे गहरे राज छुपे हैं। पहले यह बैक्टीरिया किसी बीमारी का कारण नहीं था, न ही यह इंसान के लिए हानिकारक था, इसलिए इस पर ध्यान कम दिया गया। लेकिन जब इसकी असाधारण सहन शक्ति सामने आई तो पूरी वैज्ञानिक दुनिया की नजर इस पर टिक गई। रेडिएशन किसी भी जीव के लिए सबसे बड़ा खतरा इसलिए होती है क्योंकि वह डीएनए को तोड़ देती है। डीएनए वह निर्देश है जो तय करता है कि कोशिका कैसे काम करेगी, कब बढ़ेगी और कब मरेगी। जब डीएनए टूट जाता है तो जीवन की कहानी वहीं खत्म हो जाती है। लेकिन डीनोकॉकस रेडियोडुरेंस के साथ ऐसा नहीं होता। इसका डीएनए जब रेडिएशन से टूटता है तो यह बैक्टीरिया घबराता नहीं, बल्कि सक्रिय हो जाता है। इसके अंदर मौजूद सिस्टम टूटे हुए डीएनए के टुकड़ों को पहचानता है, उन्हें सही क्रम में जोड़ता है और कुछ ही समय में कोशिका फिर से सामान्य हो जाती है। वैज्ञानिकों ने पाया कि इस बैक्टीरिया के पास अपने डीएनए की कई प्रतियां होती हैं। यह ठीक वैसा है जैसे किसी महत्वपूर्ण दस्तावेज की कई फोटोकॉपी रखी गई हो। अगर एक नष्ट हो जाए तो दूसरी से पूरा रिकॉर्ड वापस बनाया जा सके। यही कारण है कि यह बैक्टीरिया बार बार टूटने के बाद भी पूरी तरह खत्म नहीं होता। यह खुद को फिर से बना लेता है, जैसे कोई योद्धा हर चोट के बाद और मजबूत होकर खड़ा हो जाए। इसकी ताकत सिर्फ रेडिएशन तक सीमित नहीं है। यह बैक्टीरिया अत्यधिक ठंड में भी जीवित रह सकता है, जहां तापमान इतना नीचे चला जाता है कि कोशिकाओं के अंदर का पानी बर्फ बनकर उन्हें फाड़ देता है। वहां भी यह सुरक्षित रहता है। यह भयानक गर्मी में भी टिक सकता है, जहां प्रोटीन जल जाते हैं और जीवन असंभव हो जाता है। महीनों नहीं बल्कि वर्षों तक बिना पानी के रहना इसके लिए कोई असाधारण बात नहीं है। यह बस निष्क्रिय हो जाता है, जैसे गहरी नींद में चला गया हो, और जैसे ही हालात बेहतर होते हैं यह फिर से सक्रिय हो जाता है। जब वैज्ञानिकों ने इसे अंतरिक्ष के खुले वातावरण में भेजा तो यह प्रयोग निर्णायक साबित हुआ। अंतरिक्ष में न
हवा होती है, न दबाव, न तापमान का संतुलन, और ऊपर से लगातार कॉस्मिक रेडिएशन। ऐसे हालातों में जीवन की कल्पना भी मुश्किल है। लेकिन सालों बाद जब इस बैक्टीरिया को वापस लाया गया और पोषक तत्व दिए गए तो यह फिर से बढ़ने लगा, मानो समय उसके लिए रुका ही ना हो। धीरे धीरे यह साफ हो गया कि डीनोकॉकस रेडियोड्यूरेंस सिर्फ एक बैक्टीरिया नहीं, बल्कि जीवन को समझने की एक चाबी है। आज इसका इस्तेमाल वैज्ञानिक कई कामों में कर रहे हैं। रेडिएशन से दूषित जगहों की सफाई में इसका प्रयोग किया जा रहा है। कैंसर रिसर्च में इसके डीएनए रिपेयर सिस्टम से सीख ली जा रही है। अंतरिक्ष यात्रियों को रेडिएशन से बचाने के लिए इसके गुणों का अध्ययन किया जा रहा है। यहां तक कि उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने में भी यह बैक्टीरिया मदद कर रहा है। यह बैक्टीरिया हमें यह सिखाता है कि जीवन का मतलब सिर्फ पैदा होना और मर जाना नहीं है। जीवन का मतलब है टूटने के बाद खुद को फिर से जोड़ना, हर बार गिरने के बाद फिर से खड़ा होना। शायद यही वजह है कि प्रकृति ने इस छोटे से जीव में इतनी बड़ी ताकत छुपा दी है, और शायद यही वजह है कि जब सब कुछ खत्म हो जाएगा तब भी यह बैक्टीरिया कहीं ना कहीं मौजूद होगा, समय को चुपचाप सहता हुआ,